दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जो महाभारत के युग से अस्तित्व में है, जहां योद्धाओं ने रोमन साम्राज्य को चुनौती दी थी। लेकिन आज वो शहर जमीन के नीचे दबा हुआ है, अपने रहस्यों को छिपाए हुए। रोहतक में ऐसा ही एक रहस्य छिपा है, खोखरा कोट। क्या ये शहर अभी भी कोई बड़ा राज रखता है? क्या यहाँ कोई खोया हुआ खजाना या अनसुलझी घटना इंतजार कर रही है? आइए, आज हम रोहतक के छिपे हुए सच को उजागर करते हैं। स्वागत है दी सोशल ड्रिप पर। रोहतक हरियाणा का एक महत्वपूर्ण शहर जो दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर दूर स्थित है, आज शिक्षा, राजनीति और व्यापार का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आधुनिक शहर की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं? महाभारत में इसे रोहितक या रोहतक के नाम से जाना जाता था। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार रोहतक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ी हुई है, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व की है। ये शहर यौधेय गणराज्य की राजधानी था, जो 800 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक फला फूला। महाभारत में इसका उल्लेख है, जहां इसे बहुधान्य क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात अनाज से भरपूर भूमि। 1980 के दशक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के प्रोफेसर मनमोहन कुमार और हरियाणा पुरातत्व विभाग के JS खत्री ने यहां संयुक्त खुदाई की। परिणाम चौंकाने वाले थे। यहां से पेंटेड ग्रे वेयर PWG मिट्टी के बर्तन मिले, जो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। ये बर्तन ग्रे रंग के होते हैं और उन पर चित्रकारी होती है, जो उस समय की कलात्मकता को दर्शाते हैं। क्या ये बर्तन महाभारत के योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए थे? खुदाई में यौधेयों के सिक्के, मूर्तियां और टेराकोटा की मूर्तिकाएं मिली। यौधेय सिक्कों पर यौधेया नाम बहुधान्य के लिखा होता है, जो उनके गणराज्य का नाम दर्शाता है। इन सिक्कों में घोड़े और बैल के चित्र हैं, जो उनकी सैन्य शक्ति और कृषि अर्थव्यवस्था को इंगित करते हैं। एक महत्वपूर्ण खोज कुषाण काल की एक स्तंभ राजधानी है, जिसमें पंखेदार शेर और सवारों की नक्काशी है। ये 2वीं शताब्दी ईस्वी की है और दर्शाता है कि रोहतक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर था। लेकिन रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। खुदाई में सील और सीलिंग मिली, जिन पर ब्राह्मी लिपि में शिलालेख हैं। एक सील पर यौधेया नाम लिखा है, जो उनके प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। क्या ये सीलें किसी खोए हुए खजाने की कुंजी हैं? लोक कथाओं के अनुसार यहाँ एक प्रसिद्ध राजा ने शहर को पुनः स्थापित किया था, लेकिन उसका नाम अज्ञात है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये राजा पृथ्वीराज चौहान से पहले का हो सकता है। खोखरा कोट में 4 सांस्कृतिक काल मिले: PWG काल, यौधेय काल, कुषाण गुप्त काल और मध्यकाल। गुप्त काल के बाद शहर नष्ट हो गया, संभवतः हूण आक्रमणों से। खुदाई में 177 सिक्का मोल्ड और 1405 क्रूसिबल मिले, जो दर्शाते हैं कि यहाँ एक बड़ा मिंट ठकसाल था। क्या यहाँ सोने चांदी के खजाने दबे हैं? पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट्स कहती हैं कि दक्षिणी हिस्सा अब नष्ट हो चुका है, जहां सबसे महत्वपूर्ण अवशेष थे। आज ये क्षेत्र HUDA द्वारा विकसित किया जा रहा है, लेकिन रहस्य अभी भी जमीन के नीचे है। क्या खोखरा कोट में कोई अनसुलझा रहस्य है? कुछ रिपोर्ट्स में जैन और ब्राह्मणिकल मूर्तियां मिली हैं, जैसे पार्श्वनाथ और शांतिनाथ की मूर्तियां, जो 10वीं-11वीं शताब्दी की हैं। ये मूर्तियां लाहौर संग्रहालय में हैं। क्या ये दर्शाती हैं कि रोहतक जैन धर्म का केंद्र था? और क्या हूणों ने इन्हें नष्ट किया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। रोहतक का छिपा सच सिर्फ खोखरा कोट तक सीमित नहीं है। शहर और उसके आसपास कई और रहस्य हैं, जो इतिहास की गहराई को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए महम शहर, जो रोहतक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ शाहजहां की बावड़ी है, जो 1658-59 ईस्वी में सम्राट शाहजहां के एक दरबारी सैदू काला द्वारा बनाई गई थी। इस बावड़ी में 101 सीढ़ियां हैं, जो 3 चरणों में विभाजित हैं, और एक गोलाकार कुआं है। दीवारों में छिपी सीढ़ियां हैं, जो रहस्यमयी तरीके से पानी तक पहुंचाती हैं। क्या ये बावड़ी सिर्फ पानी के लिए थी, या इसमें कोई गुप्त सुरंग थी जो युद्ध के समय इस्तेमाल होती थी? पुरानी लोक कथाएं कहती हैं कि ये पुरानी बावड़ी की जगह पर बनी थी, जो दिल्ली हिसार मार्ग के बदलाव से नष्ट हो गई थी। महम में ही जामा मस्जिद और पीरजादा मस्जिद है। जामा मस्जिद हुमायूं के समय 1531 ईस्वी में बनी थी, लेकिन औरंगजेब के समय 1667-68 ईस्वी में पुनर्निर्मित हुई। इसमें अरबी शिलालेख हैं, जो बताते हैं कि ये बाबर के समय से पहले की है। पीरजादा मस्जिद बाबर के काल की है। इन मस्जिदों में क्या कोई छिपा हुआ इतिहास है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मुगल आक्रमणों के दौरान छिपने की जगहें थीं।
रोहतक के पुराने हवेलियों में भी रहस्य भरे हैं। मुगल काल की ये हवेलियां, जैसे प्रताप बाजार की, पत्थर की नक्काशी, लकड़ी के दरवाजे और झरोखों से सजी हैं। ये हवेलियां अमीर निवासियों द्वारा बनाई गई थीं, जो मुगल वास्तुकला से प्रभावित थे। लेकिन आज ये खंडहर हो रही हैं। क्या इनमें कोई गुप्त कमरे या खजाने हैं? एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हवेलियों में भूमिगत सुरंगें थीं, जो शहर से बाहर जाती थीं। एक और डरावना रहस्य है करौर गांव का। रोहतक के निकट इस गांव में एक पुरानी रंजिश ने 30 मौतें कराईं। ये गैंग वॉर की कहानी है, जो सदियों पुरानी दुश्मनी से जुड़ी है। क्या ये सिर्फ आधुनिक अपराध है या प्राचीन योद्धाओं की विरासत? लोक कथाएं कहती हैं कि यहाँ प्राचीन किले के अवशेष हैं, जहां भूतों की कहानियां प्रचलित हैं। हरियाणा के अन्य प्राचीन स्थलों से जुड़कर रोहतक का महत्व बढ़ जाता है, जैसे तोशाम हिल फोर्ट 10वीं-11वीं शताब्दी या जाहज कोठी 18वीं शताब्दी। लेकिन रोहतक का सबसे बड़ा रहस्य खोखरा कोठी है, जहां इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, जैसे एपोलोडोटस के सिक्के, जो 174-165 ईसा पूर्व के हैं। इन पर ग्रीक और खरोष्ठी लिपि है, जो इंडस स्क्रिप्ट से जुड़े हैं। क्या रोहतक वैश्विक व्यापार का केंद्र था? दोस्तों, रोहतक का छिपा सच हमें बताता है कि इतिहास कितना गहरा और रहस्यमयी है। खोखरा कोट में दबे अवशेष, सिक्के, मूर्तियां, बर्तन एक खोए हुए शहर की कहानी कहते हैं, जो महाभारत से लेकर मुगलों तक फैला है। क्या यहाँ अभी भी कोई बड़ा राज छिपा है? क्या कोई खजाना या अनसुलझी घटना इंतजार कर रही है? पुरातत्व विशेषज्ञ कहते हैं कि और खुदाई से और रहस्य उजागर हो सकते हैं, लेकिन विकास के नाम पर ये स्थल नष्ट हो रहे हैं। अगले वीडियो में हम और गहराई से खोलेंगे, जैसे हरियाणा के अन्य रहस्य या रोहतक के गुप्त खजाने। क्या आप रोहतक गए हैं? क्या आपने कोई रहस्य देखा है? कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि नए रहस्यों की सूचना मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।